तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज 5.2 से। पहला क्वेश्चन है नंबर 1। मैं लिखूँगा लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ, मैंने इसको नाम दिया है y है एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। सबसे पहले ये सोचो क्या ये डिफरेंशिएबल हैं, कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये स्मूथ है। ग्राफ के लिए आपको सोचना है। अब नेक्स्ट है हमारा टारगेट कि हम इसकी डिफरेंशिएशन निकालेंगे, होगी क्या। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हम ऐसे ही लिखते हैं। इसका मतलब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट, WRT का मतलब विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो दैट मीन एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। आपको पता है ये किसकी कंपोजिशन है, किसकी है, क्या लग रहा है आपको? साइन एक्स और क्लियर है। तो दैट मीन्स आपको याद रखना है कि आपका एफ ऑफ एक्स जो है फॉग में वो है साइन एक्स, और आपका जी ऑफ एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, ये आपने लिया है। तो अब कहेंगे वी नो दैट एज पर दिस फॉग की डिफरेंशिएशन होती है एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है। तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, क्योंकि हमें वाई की करनी है, वाई का दूसरा नाम ये है। तो दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको इसके साथ कंपेयर करना है, ये आपका एफ है, क्या आएगी इसकी डिफरेंशिएशन? कॉस, आप ये भी भूल गए। जी को ऐसे ही रखना है, जी आपका ये है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू अब जी की डिफरेंशिएशन एज पर दिस फार्मूला, ठीक है। तो क्या है कि एक्स स्क्वायर की क्या है, कल मैंने बताया था एक्स एज पर एन की, हाँ 2x, 5 कांस्टेंट है तो क्या है कि 0, दैट इज इक्वल टू, ये पहले लिखेंगे तो ये है 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। कोई शक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही है, 2 भी ऐसे ही है लगभग। अब हम 4th, चलो मैं सेकंड दिखाता हूँ पहले। सेकंड क्वेश्चन, तो आपको डिफरेंशिएशन निकालनी है इसकी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, नाम दो या ना दो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ आपको निकालना है, डिफरेंशिएट का मतलब हो आप डी बाई डी एक्स निकालो, कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स। बता किस किस की कंपोजिशन हुई है? कंपोजिशन तो हुई है कॉस एक्स और साइन एक्स। तो दैट मीन्स सबसे पहले कॉस की डिफरेंशिएशन, तो वो आएगी माइनस साइन ऑफ एंगल ही जी साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंगल, तो दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ एज पर दिस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, दैट इज इक्वल टू, ये तो है ही माइनस साइन एक्स साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, इंटू इसकी है कॉस एक्स, ठीक है नहीं जी। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। 4th इज डिफरेंशिएशन ऑफ sec of tan of रूट एक्स। अब बोलो कितनी फंक्शंस कंपोज हुई हैं आज? अब आज तक तो मैंने आपको 2 दिखाई हैं, क्या हम 3 को कंपोज कर सकते हैं? सोचो, अगर आपने 2 को कंपोज किया, क्या 3 को कर सकते हैं? जब आपने 2 को कंपोज किया वो 1 बन गई, अब तीसरी लाओ, वो फिर उन 2 को करो जिस तरह पहले 2 को किया था। तो मैं दिखाता हूं कैसे करते हैं कंपोज। फॉर एग्जांपल आपके पास है फॉग ऑफ एक्स, ठीक है, आपको पता है इसको आप ऐसे लिख सकते हो जी ऑफ एक्स, एफ और जी को आपने कंपोज किया था। अब हम क्या करेंगे, अब इसको आप नाम दो एच, क्या नाम दिया आपने? अब आप तीसरी फंक्शन लो, उसका नाम रखो आप के ऑफ एक्स, ठीक है। आप क्या करेंगे, ये एक और फंक्शन है हमारी, हम इसको और इसको कंपोज करेंगे, दैट मीन्स इसको और इसको कंपोज करेंगे। तो अगर ये नेक्स्ट फंक्शन है आप लिखेंगे देयरफॉर एच ऑफ के ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ के ऑफ एक्स। बाकी डेफिनेशन वही है, लेकिन आपको पता है एच क्या है आपका, तो दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहते आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, ठीक है।
तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू, आप लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ, या सॉरी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी, इसको किसके साथ करना था, इसको करना था के ऑफ एक्स के साथ, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ऐसे बनेगा कुछ, मेरी बात समझ रहे आप। लिखो सिर्फ ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आप कंपोज करेंगे एक और फंक्शन बनेगी, वो फंक्शन यहाँ पे रखो, फिर जिस तरह यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे करना है। अब अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी है, सबसे पहले आप इसकी करेंगे, ठीक, क्योंकि h असल में दो की बनी हुई है, तो पहले इसकी करेंगे, फिर इसकी करेंगे, लास्ट में k की करेंगे। जिस तरह 2 को किया था ना आपने, क्या किया, इसकी डिफरेंशिएशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। 3 में क्या करेंगे, अगर आपके पास 3 फंक्शंस हैं, आपके पास है फॉर एग्जांपल क्या क्या है, एफ जी और उसके अंदर है के, है ना, याद रखना आप। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव, लेकिन ये सारा उसके साथ, फिर क्या लिखेंगे, इनटू सारा डेरिवेटिव इसका लिखा ना ऐसे, फिर लिखेंगे जी डैश ऑफ के ऑफ एक्स, ठीक है, फिर लिखेंगे इनटू के डैश ऑफ एक्स। मेरी बात समझ रहे हैं आप। बोलो। 2 में क्या किया था, इसकी डिफरेंशिएशन इसको ऐसे ही, फिर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी। यहां पे देखो फॉग था, आपने इसकी डिफरेंशिएशन की, ये ऐसे ही रखा था अंदर, फिर इसके अलग। तो अगर आपके 3 है, सबसे पहले एफ की जी ऑफ एच वहीं पे रखेंगे उसके साथ, फिर एफ की एच को ऐसे ही रखेंगे, फिर एच की। अब आप कहेंगे एक्स की करो, वो 1 बन जाएगी, मैं दिखाऊंगा ना एग्जांपल में। अब समझो, ये मैंने कहा ये एफ है, ये जी है, ये एच है। सबसे पहले किसकी करेंगे, इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। देखो कैसे मैं बताता हूँ, अब बराबर आएगा ये। सेक की डिफरेंस क्या है, सेक एक्स टेन एक्स, तो दैट मीन्स सेक ऑफ सेक एक्स, एक्स क्या है आपका इस वक्त, ये सारा कुछ, हाँ, तो दैट मीन्स सेक ऑफ, वो आएगा टेन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, राइट, सेक एक्स टेन ऑफ, ये मैं खाली इसकी डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ, लेकिन इसके साथ एंगल एक्स नहीं है, ये सारा है, तो दैट मीन्स टेन ऑफ रूट ऑफ एक्स। यहाँ तक क्लियर है, दैट मीन्स इसकी हो गई। अब नेक्स्ट बारी है इसकी, तो आप लिखेंगे इनटू, अब डिफरेंशिएशन ऑफ टेन क्या है, सेक स्क्वायर, क्या है, तो सेक स्क्वायर, लेकिन एक्स के बदले क्या है, रूट एक्स, है ना। अब उसको छोड़ो, अब आ जाओ इस पे, इसकी हो गई, इसकी हो गई, अब इसकी रूट एक्स की, तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। अब मसला है डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स क्या है, यहाँ पे देखो, अगर आपको लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स, तो आप क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज पावर 1/2 एक्स रेज पावर n, तो ये बनेगा 1/2 एक्स रेज पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज 1/2 एक्स रेज पावर माइनस 1/2, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, तो मैं लिखता हूँ, इसका शेयर रखो ऐसे, इस नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे, सेक ऑफ टेन ऑफ रूट ऑफ एक्स, ठीक है, टेन ऑफ इंटू टेन ऑफ रूट ऑफ एक्स, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ एक्स, इंटू इसकी डिफरेंस क्या है 1/2। अच्छा, ये ऊपर है नेगेटिव, नीचे क्या बनेगा, पॉजिटिव जब ले जाएंगे, तो आपको इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स रे रूट, हाँ, क्योंकि नीचे चला जाए, तो ये रूट ऑफ एक्स बनेगा, बिकॉज पावर में अगर 1/2 हो तो उसका मतलब हो रूट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, बस दैट इज द फाइनल शेप, आप रख सकते हो ऐसे, ठीक है। लिखो जल्दी, अगर किसी जगह कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।